एक दर्द भरी रात, विश्वासघात की हिला देने वाली कहानी। भूमिका। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तब एक घर की दीवारों के पीछे किसी की चीखें दबाई जा रही थीं। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका जीवन एक ही रात में बर्बाद हो गया। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि उस समाज की भी है जो अपनी आंखों पर रूढ़ियों की पट्टी बांधे हर दर्द को अनदेखा कर देता है। सपना और हकीकत। नीलम एक 22 साल की साधारण लड़की थी। सांवला रंग, लंबी चोटी और आंखों में ढेर सारे सपने। वह अपने गांव की पहली लड़की थी जिसने शहर जाकर पढ़ाई की थी। उसकी पढ़ाई और मेहनत देखकर गांव वाले भी उसे सराहते थे। उसकी शादी की बात चल रही थी। परिवार वाले उसे देखकर खुश थे कि उनकी बेटी इतने अच्छे घर में जाएगी। लड़का विदेश में काम करता था। घर में संपन्नता थी। नीलम की मां ने अपनी सारी जमा पूंजी बेटी की शादी में लगा दी। शादी का दिन आ गया। नीलम ने लाल जोड़ा पहना, हाथों में मेहंदी रचाई और आंखों में कई सपने लिए ससुराल पहुंच गई। उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। शादी की पहली रात, जिसे सुहाग रात कहते हैं, वह नीलम के लिए कभी न भूलने वाला भयावह अनुभव बन गई। रात को उसके पति ने उसके साथ जबरदस्ती की। नीलम ने सोचा कि यह सामान्य है, शायद पहली रात का अनुभव ऐसा ही होता है, पर हकीकत कुछ और थी। अगली सुबह जब वह उठी तो उसके पति का व्यवहार बदला हुआ था। वह उससे दूर दूर रहने लगा। कुछ दिनों में नीलम ने महसूस किया कि उसका पति उसके साथ अजीब तरह से पेश आता है। कभी बिना वजह गुस्सा हो जाता, कभी अपमान करता। एक दिन नीलम ने उसके फोन में एक मैसेज देखा जिसमें किसी और लड़की का नाम था। उसने जब पति से पूछा तो उसने उसे बुरी तरह पीट दिया। नीलम रोती रही, लेकिन उसके ससुराल वालों ने कहा, पति है, उसे हक है तुम्हें सुधारने का। कुछ ही महीनों में नीलम को एहसास हो गया कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। वह किसी और लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार के दबाव में आकर उसने नीलम से शादी की थी। एक दिन जब नीलम का पति घर में नहीं था, वह उसके कमरे में गई और अलमारी में तलाशी ली। उसे एक फाइल मिली जिसमें कोर्ट के कागजात थे। उसके पति ने गुपचुप तरीके से तलाक के लिए अर्जी दे रखी थी। यह देखकर नीलम का कलेजा कांप गया। वह अपने माता पिता के पास लौटना चाहती थी, लेकिन उसकी सास ने उसे धमकी दी, अगर घर से बाहर निकली तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक रात नीलम ने फैसला किया कि वह भाग जाएगी। उसने एक छोटी सी पोटली में कपड़े रखे और चुपचाप घर से निकल पड़ी। पर जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, उसकी सास ने उसे देख लिया। सास ने शोर मचा दिया। पूरा घर जाग गया। उसके पति ने उसे पकड़ लिया और बालों से घसीटकर अंदर ले गया। उसने बेल्ट से उसकी पिटाई की। नीलम रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर किसी ने नहीं सुना। अगली सुबह उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। नीलम ने फैसला किया कि वह अब चुप नहीं रहेगी। उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उसके पति और ससुराल वालों को हिरासत में लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कोर्ट में नीलम को अपने चरित्र पर सवाल उठते देखने पड़े। वकील ने पूछा, आपका पति क्यों आपको छोड़ना चाहता था? कहीं आपके भी किसी और के साथ संबंध तो नहीं थे? नीलम के पास कोई जवाब नहीं था। वह टूट गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। 3 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद नीलम को तलाक मिल गया। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की और एक स्कूल में शिक्षिका बन गई। अब वह कमजोर नहीं थी। वह हर उस लड़की के लिए एक प्रेरणा बन गई जो अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ रही थी। उसने समाज को दिखा दिया कि स्त्री कमजोर नहीं होती, बस उसे अपना हक मांगने का हौसला चाहिए। सीख। यह कहानी सिर्फ नीलम की नहीं, बल्कि उस हर लड़की की है जो समाज की बेड़ियों में कैद होकर अपनी आवाज खो बैठती है। लेकिन अगर हिम्मत हो तो कोई भी दर्द उसे तोड़ नहीं सकता। कभी हार मत मानो, क्योंकि इंसाफ की लड़ाई लंबी हो सकती है, पर जीत जरूर मिलती है।